नमस्कार, आप देख रहे हैं A to Z न्यूज और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। गुजरात के कच्छ में 3 दिन की डीजीपी मीटिंग चल रही है। इस मीटिंग में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल रहे। आपको बता दें कि इन 3 दिनों में आखिर क्या क्या हुआ और कैसे देश में आतंकवाद को रोका जाए, इस पूरी 3 दिनी दौरे पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अली अब्बास नकवी जी भी मौजूद हैं और इनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन इस पूरे विषय पर सबसे पहले आपको दिखा देते हैं ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कच्छ में पुलिस महानिदेशकों और पुलिस महानिरीक्षकों के सालाना सम्मेलन के दूसरे दिन प्रधानमंत्री थीम आधारित कई सत्रों में शरीक हुए, जहां अधिकारियों ने उन्हें संबंध विषयों पर जानकारी दी। मोदी ने एक ट्वीट में कहा, कच्छ में डीजीपी सम्मेलन में ये एक सार्थक दिन रहा। सुरक्षा से जुड़े विषय आतंकवाद, साइबर सुरक्षा, महिला सुरक्षा, आपदा प्रबंधन पर प्रस्तुति दी गई और सत्र चले। इससे पहले मोदी सुबह प्रतिनिधियों और विभिन्न राज्यों एवं केंद्रीय पुलिस संगठनों के डीजीपी तथा आईजी के साथ सुरक्षा से जुड़े विषय आतंकवाद, साइबर सुरक्षा, महिला सुरक्षा, आपदा प्रबंधन पर प्रस्तुतियां दी गईं और सत्र चले। इससे पहले मोदी सुबह प्रतिनिधियों और विभिन्न राज्यों और केंद्रीय पुलिस संगठनों के डीजीपी तथा आईजी के साथ योग सत्र में शरीक हुए। वहीं ISIS के भारत में बढ़ते कदम को देखते हुए इस मीटिंग में भी चर्चा की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के कच्छ में पाकिस्तान की सरहद के पास 2 रातें गुजारेंगे। पीएम के लिए कच्छ में बुलेट प्रूफ टेंट लगाए गए हैं। 11 महीने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के दौरे पे गए हैं। पूरे इलाके में बुलेट प्रूफ सुरक्षा से लैस कर दिया गया है। साथ ही यहाँ नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया गया। जिस जगह ये कॉन्फ्रेंस हो रही है वो पाकिस्तान से महज 112 किलोमीटर दूर है। कच्छ की टेंट सिटी इन दोनों VVIP जोन घोषित की जा चुकी है। पहले डीजी कॉन्फ्रेंस दिल्ली में ही हुआ करती थी, लेकिन मोदी के पीएम बनने के बाद अलग अलग जगहों पर ये कॉन्फ्रेंस हो रही है। पिछले वर्ष ये गुवाहाटी में हुई थी। सामरिक दृष्टि से ये इलाका काफी महत्वपूर्ण है। ऐसे में इस तरह का आयोजन काफी अहम माना जा रहा है। अली अब्बास नकवी, A to Z न्यूज, कच्छ। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कच्छ में पुलिस महानिदेशकों और पुलिस महानिरीक्षकों के सालाना सम्मेलन में शीर्ष पुलिस अधिकारियों के साथ देश की सुरक्षा व्यवस्था, खासतौर पर आतंकवाद और महिला सुरक्षा की समीक्षा की। साथ ही इन अधिकारियों से जानकारी भी ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये 3 दिन का दौरा है। कच्छ में डीजीपी मीटिंग हर साल रखी जाती है। जी हां, आपको बताना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये 3 दिनीय दौरा है और ऐसे में ये कहा जा सकता है कि ये मीटिंग काफी लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। इस मीटिंग में क्या कुछ खास रहा, किस तरह से इस मीटिंग को देखा जाए, इस मीटिंग के क्या कुछ मायने निकाले जाए, इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ और चर्चा करने के लिए हमारे साथ अली अब्बास नकवी हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अली, आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे क्योंकि ये 3 दिनी दौरा है और खास तौर पर अगर हम कच्छ में इस महासंग्राम की बात करें तो इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट तो हमें ये समझना पड़ेगा कि कच्छ दौरा आखिर है क्या। हर साल प्रधानमंत्री जो भी होते हैं वो डीजीपी लेवल की एक मीटिंग करते हैं। इस मीटिंग में क्या होता है कि देश भर के जितने भी डीजीपी लेवल के लोग हैं वो लोग एक साथ एक मंच पे होते हैं, एक साथ होते हैं। क्या क्या रणनीति है, वहीं पे तीनों सेना जो अध्यक्ष होते हैं वो इसमें मौजूद होते हैं। होने के बाद उन सबकी एक चर्चाएं होती हैं कि क्या क्या देश में एक माहौल बनाया जा रहा है, क्या देश को सुरक्षा की ज़रूरत है और किस तरीके से देश की जो एक शीर्ष जो एक तरीके से बचाना होता है देश को, कि भारी जो आतंकवादी संगठन जो हमारी भारत की तरफ निगाह रखे हुए हैं उनसे हटाना है। तो क्या क्या रणनीतियाँ बनानी होती हैं, इस पर पूरी की पूरी चर्चा हो रही है। हाल ही में आपको नेहा में बता दूं कि इस वक्त जो ISIS का जिस तरीके से यहाँ पे भारत में लोगों को पकड़ा भी जा रहा है, कहीं हमारे देखा जैसे दिल्ली के सीलमपुर से भी पकड़े गए आतंकवादी संगठन के ही लोग, और वहीं पे एक 16 साल की जो नाबालिग बच्ची है वो भी पकड़ी गई है। तो उन्हीं सभी लोगों पे भी क्या क्या भारत में कैसे आतंकवाद के कदम बढ़ते जा रहे हैं और कैसे उन्हें रोका जाए, इस पे पूरी एक चर्चाएं होती हैं और यही सबसे बड़ा इसका माना जाता है जो मीटिंग का डीजीपी लेवल। बिल्कुल, चर्चाएं तो होती है, लेकिन ये जो एक बैठक है इसे काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा था।
लेकिन ऐसे में 3 दिन ये दौरा है, क्या कुछ खास इस दौरे के अंदर रहा? चर्चाएं महज हुई या फिर उन्हें अमली जामा पहनाने की या फिर कोई आदेश देने की भी यहाँ पर कोशिश की गई? देखिए, सबसे पहले अगर ये कहें कि क्या क्या खास रहा, तो सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने और डीजीपी लेवल के बीच में जो दूरियां होती हैं उन्हें हटाने की पूरी कोशिश की। उसका सीधा सीधा उदाहरण हम इस चीज से देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सुबह भी उठे तो उन्होंने योगा की, उन सभी के साथ जहां पे डीजीपी थे वहीं पे उन्होंने उनके साथ योगा की। साथ ही साथ जब मंच पे भी जब एक साथ जो मीटिंग कॉन्फ्रेंस होती है उस वक्त भी बिल्कुल उन्होंने एक तरीके से आम तरीके से जो बात करते हैं वैसी ही बात की। सबको एक तरीके से ये कहा गया कि आपको अपने खुले दिल से आप बताइए क्या क्या, क्योंकि यहाँ पे जो हम बैठे हैं वो किसी राज्य के लिए नहीं है, यहाँ पूरे देश की बात कर रहे हैं और जो देश की जो बात होगी वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे तक बन जाती है। तो सबने बड़े फ्री होकर ही बात की है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें यह भी देखने को मिली है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वेबसाइट भी लॉन्च की है जिसको पुलिस के लिए कहा गया है कि ये सिर्फ एक राज्य की नहीं पूरे देश की है। अगर कोई भी व्यक्ति चाहता है कि कोई उसको लगता है कोई संदिग्ध चीज है तो आपको रोकना चाहेंगे। दरअसल सीधे हमारे साथ एसपी सिन्हा जी जुड़ गई हैं, मेजर जनरल रिटायर्ड है। एसपी साहब, बहुत स्वागत है आपका A2Z न्यूज में। सबसे बड़ा सवाल मेरा ये है कि जिस तरह से कच्छ दौरा हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जो आखिरी दिन है, और ऐसे में इस दौरे को किस तरह से देखा जाए? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब भारत के प्रधानमंत्री इस तरह से डीजीपी का कॉन्फ्रेंस अटेंड करते हैं और आतंकवाद का मुद्दा उठाते हैं और देश के राष्ट्र हित में बात करते हैं, तो एक बहुत बड़ा संदेश पुलिस ऑर्गेनाइजेशन को जाता है कि भारत का प्रधानमंत्री सुरक्षा, भारत की सुरक्षा के लिए बहुत चिंतित है और इस विषय को बहुत गंभीरता से देखने की जरूरत है और बहुत सजग और अलर्ट रहने की जरूरत है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात है कि जब इस तरह से डीजीपी का कॉन्फ्रेंस होता है तो एक इंटीग्रेशन जो डिफरेंट स्टेट्स के पुलिस में जो तालमेल होना चाहिए उसकी जो संभावना बढ़ती है और वो तालमेल की गुंजाइश और बढ़ती है। दूसरी बात ये है। तीसरा बात है कि पूरे देश को ये संदेश जाता है कि प्रधानमंत्री हमारा सजग है, अलर्ट है भारतीय सुरक्षा को लेके और वो एक पैसिव रोल नहीं, एक प्रोएक्टिव रोल अदा कर रहा है। तो ये बहुत बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि जिस तरह से ISIS और अलकायदा का थ्रेट खतरा बढ़ता जा रहा है और जिस तरह से इंडियन मुजाहिदीन और ऐसे जो आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो इस तरह से कश्मीर को और पंजाब को भी टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मामला काफी संजीदगी हो रही है, मतलब गंभीर होती जा रही है और इसमें जितनी तवज्जो दी जाए, जितनी अलर्टनेस दिखा जाए उतना कम है और जरूरत है कि जो डिफरेंट स्टेट्स के जो पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो आपस में अपना इंटरफेस, आपस में जो संपर्क है उसको बढ़ाएं, इंटेलिजेंस शेयरिंग करें और जो स्लीपर सेल्स हैं इनके आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशंस को उनको मॉनिटर करें, सोशल मीडिया को मॉनिटर करें। तो ये सब बहुत अच्छी बात है। सिन्हा साहब, जैसे कि आपने कहा कि कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से है कि अधिकारी, पुलिस अधिकारी और प्रधानमंत्री के बीच जो दूरी है उसको पाटने की यहाँ कोशिश की गई है। इस कोशिश में कितना कामयाब हुए हैं, ये बेहद महत्वपूर्ण बात है कि क्या वो इस कोशिश में कामयाब हो पाए हैं? एकदम, इसमें कोई शक नहीं है कि जब प्रधानमंत्री डीजीपी को इस तरह से एड्रेस करते हैं, उनके सम्मेलन में जाके खुद अपनी मौजूदगी हाजिर करते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा, बहुत स्ट्रांग मैसेज जाता है, बहुत मजबूत संदेश जाता है पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस को कि भारतीय प्रधानमंत्री बहुत सक्रिय हैं और इस विषय पे वो बहुत गंभीरता को इस विषय को ले रहे हैं। तो ये तो बहुत ही अच्छा मैसेज जाता है पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस को और ये भी जाता है कि भारत का प्रधानमंत्री उनके पीछे खड़ा है और पूरा सपोर्ट दे रहा है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। सिन्हा जी, मैं अली बोल रहा हूँ। सिन्हा जी, जो जिस तरीके से BSF और ये देखा भी जा रहा है कि घुसपैठियाँ जिस तरीके से ठंडक में बढ़ते जा रहे हैं और कश्मीर की जो घाटियाँ होती हैं वहाँ पे बर्फ़ पड़ती है, जिसकी वजह से जैसे हाफिज सईद का भी एक तरीके से सूत्रों के माध्यम से पता लगा कि उनके आतंकवादी अंदर घुसने की फिराक में, इस पर भी कोई चर्चा होने की है कि जो ठंड बढ़ती जा रही है इस पर कोई सुरक्षा के इंतजाम किए जाए? देखिए, नॉर्मली जब बर्फ गिरने से पहले ही आतंकवादी के जो इन्फिल्ट्रेटर्स हैं वो हिंदुस्तान में घुस जाते हैं, क्योंकि एक बार जब बर्फ पूरी तरह से जम जाता है तो रास्ते का ब्लॉकेड हो जाता है। तो अभी तो बर्फ गिर गया होगा, तो मुझे नहीं लगता है कि नियर फ्यूचर में कुछ इन्फिल्ट्रेशन का डर है, लेकिन जो ही बर्फ पिघलेगा और टेम्परेचर जो गर्मी थोड़ी बढ़ेगी और बर्फ पिघलेगा तो फिर इन्फिल्ट्रेशन का डर फिर बढ़ेगा।
चलिए, बहुत शुक्रिया आपका एसपी साहब तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए और इस पूरे मुद्दे पर चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरह से कच्छ में महासंग्राम हो रहा है, 3 दिन की यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और इस यात्रा को बेहद अहम माना जा रहा है। पाकिस्तान के सरहद के पास 2 रातें बिताई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और ऐसे में जाहिर तौर पर कहा जा सकता है कि आतंकवाद से निपटने के लिए पुख्ता कदम उठाने की यहाँ चर्चा हुई, और साथ ही साथ ये भी कहीं ना कहीं योजना बनाने की कोशिश की गई कि आखिर देश को किस तरह से सुरक्षित रखा जाए, महिलाओं को किस तरह से सुरक्षित रखा जाए, आम आदमी को किस तरह से सुरक्षित रखा जाए, और देश के सरहद में कोई आतंकवादी घुसपैठ ना करे, इसके लिए किस तरह के और कदम उठाने की देश में जरूरत है। इन तमाम मसलों पर बातचीत हुई और इस मुद्दे पर लगातार हम बने हुए हैं, लेकिन एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है, फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। चलिए, ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश कच्छ में महासंग्राम में। आपको बताना चाहेंगे जिस तरह से पूरा मामला सामने आया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कच्छ दौरे पर गए, 2 रातें बिता चुके हैं प्रधानमंत्री वहां, और आपको बताना चाहेंगे कि एक अहम योजना यहाँ बनाने की कोशिश और एक अहम चर्चा यहाँ पर करने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की गई। और आपको बताना चाहेंगे कि अलग अलग ये कहा जा सकता है कि पुलिस महानिदेशक या फिर BSF, CRPF, IB, NIA, रॉ के चीफ समेत 200 से ज्यादा प्रतिनिधि ने यहाँ पर हिस्सा लिया, और एक यहाँ पर योजना इस तरह की बनाने की कोशिश यहाँ पर की गई जिससे कि देश को सुरक्षित रखा जा सके, या फिर यूं कहे कि हर एक इंसान जो देश में रहता है वो अपने आप को महफूज समझ सके। लिहाजा यहाँ कोशिश ये की गई, और यही वजह रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान की सरहद के पास 2 रातें बिता चुके हैं, और उनके साथ गृह मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर और साथ ही साथ गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल भी वहीं पर रहीं। उनके साथ आपको बताना चाहेंगे कि एक अहम योजना बनाने की कोशिश यहाँ पर 3 दिनों में की गई है। आज आखिरी दिन है और आज वहां से रवाना होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, लेकिन यहां पर यह समझना बेहद जरूरी है कि आखिर इन 3 दिनों के अंदर क्या कुछ खास रहा। और चलिए सीधे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं कमर आगा जी, जो कि रक्षा विशेषज्ञ है। कमर आगा साहब, बहुत स्वागत है आपका A to Z न्यूज में। सर, आपसे जानना हम ये चाहेंगे क्योंकि 3 दिन की ये कच्छ यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रही है, और किस तरह से इस यात्रा को देखें। देखिए, ये एक बहुत महत्वपूर्ण यात्रा है, इसलिए कि कच्छ एक खास जगह उन्हीं ने चुनी है जहाँ पे उससे मैसेज ताकि जा सके कि हम भारत की जो सिक्योरिटी है उसमें हिंदुस्तान कितना सीरियस है। पिछले काफी समय से लगातार ISI के एजेंट्स भी भारतवर्ष में पकड़े गए, लगातार उनके साथ यहाँ पे और गतिविधियां भी, आतंकवाद की भी गतिविधियां बढ़ी, तो हिंदुस्तान एक मैसेज भी देना चाहता था कि भाई हम लोग इसको बहुत सीरियस लेते हैं और हम लोग पूरी तरह सक्षम हैं, और हम कभी भी इस बात को नहीं अलाउ करेंगे कि ये इस तरह की गतिविधियां भारत में बैठे। तो एक तरह की वार्निंग भी है पड़ोसी देश को, जो कि इस क्षेत्र से काफी करीब है। लेकिन आगा साहब, क्योंकि अभी हाल ही में जो चीज़ निकल के सामने आई है, देश में कई ISI के एजेंट पकड़े गए हैं और कई चीज़ें ऐसे निकल के सामने आई है, युवाओं का ISIS से जुड़ने का सिलसिला भी कहीं ना कहीं देखा गया, और ऐसे में कितनी बड़ी चुनौती अब भारत के लिए है आतंकवाद से निपटने में कामयाब रहने की, कितनी बड़ी चुनौती है भारत के लिए समझी जाए, और उस नज़रिए से ये मीटिंग कितनी महत्वपूर्ण। देखिए, ये बहुत बड़ी चुनौती है, इसमें कोई शक ही नहीं, और ये है कि भारत काफी समय से इस चुनौती को डील भी कर रहा है, और 2 तरीके से ये चुनौती भारत निपटता है। एक तो पाकिस्तान पे सीधा दबाव बना के कोशिश करता है कि इस किस्म की गतिविधियां न हो, और दूसरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भी प्रभाव पड़वाता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि स्वयं भारत की जो सुरक्षा एजेंसीज हैं उनको इतना सक्षम रहना चाहिए कि इस तरह की अगर कोई गतिविधि हो रही है तो उससे पहले ही उनको रोक लिया जाए। जैसा कि अभी ये जो सब लोग पकड़े गए, इससे साबित होता है कि काफी सक्षम है और उन्हीं ने रोकने में
काफी सफल रहे हैं। तो एक तो इंटरनल अपनी जो सुरक्षा एजेंसीज हैं उनको, उनके मनोबल को बढ़ाना, उनको इतना सक्षम रखना कि वो रोक सकें इस तरह की गतिविधियों को। तो इसलिए इस तरह की मीटिंग्स की जाती हैं और उसमें बातचीत की जाती है। और फिर दूसरा ये कि भारत सरकार दबाव भी स्वयं और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का दबाव भी उनके पाकिस्तान के ऊपर लगाता रहता है। अभी जिस तरीके से पता चला था और कोई स्पेशल सेल ने जो बीएसएफ के भी जो अधिकारी थे, सेना से जो जुड़े हुए थे अधिकारी, उनको भी पकड़ा गया थे। तो जो इस डीजीपी लेवल की जो मीटिंग हो रही है, क्या इस मीटिंग में लगता है उनको भी समझाया जाएगा कि क्या उनकी ऐसी परेशानियां होती हैं, किस वजह से वो बिक जाते हैं या पैसों के चक्कर में आके वो अपने ही देश के साथ धोखा कर रहे हैं? देखिए, कई वजहें होती हैं। जैसा आपने बताया, पैसे के चक्कर में आ जाते हैं, कुछ भटका दिए जाते हैं, कुछ धर्म के नाम पे लाने की उनको कोशिश की जाती है। इस तरह के एलिमेंट्स होते हैं। लेकिन यह है कि भारत में कम है और सुरक्षा एक इंटरनल मैकेनिज्म है इन एजेंसीज में। अपने लोगों पे भी ये नजर रखते हैं, जहाँ साथ साथ दूसरे आतंकवादी संगठनों को देखते हैं तो ये अपने यहाँ भी नजर रखते हैं। अगर ऐसा कुछ कभी भी होता है तो वो सामने पकड़ा जाता है और सामने बात खुल के आ जाती है। अभी तक तो यही हिस्ट्री रही है। लेकिन ये है कि एबेरेशन होते हैं, इसके लिए बहुत जरूरी है कि सतर्क रहने की हमेशा जरूरत रहती है एजेंसीज को। और प्रधानमंत्री क्योंकि स्वयं मिले हैं इन लोगों से, तो इनका मनोबल और बढ़ जाता है। चलिए, बहुत शुक्रिया कमर आगा जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ने के लिए। तो आपको बताना चाहेंगे कि 3 दिवसीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कच्छ यात्रा, और ये यात्रा काफ़ी नज़रिए से बेहद अहम मानी जा रही है। और साथ ही साथ ये भी आपको बताना चाहेंगे कि इससे पहले ही कई समय पहले ही जो तैयारियां थी इस मीटिंग की वो शुरू हो गई थी और बुलेट प्रूफ सुरक्षा से लैस टेंट बनवाए गए थे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुद वहां रुकना था। वीवीआईपी लोग यहाँ पर मौजूद थे। लेकिन एक सवाल यहाँ पर अली हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे बातचीत करते हैं। अली, एक सवाल यहाँ पे ये भी निकल के सामने आता है, क्योंकि अगर हम भारत की बात करें तो सुरक्षा भारत के लिए एक बड़ी चुनौती है। हाल ही में आईएसआई के साथ भी लोगों के जुड़ने का सिलसिला शुरू रहा, या फिर यूं कहे कि आईएसआई के जो एजेंट है वो भी पकड़े गए। आईएसआईएस के साथ युवा जुड़ रहे हैं। तो ऐसे में किस तरह से दिशा निर्देश देने की कोशिश यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की गई होगी? देखिए, सबसे पहले जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले जो कदम उठाया, गृह मंत्रालय ने जिस तरीके से कदम उठाया, उनका कदम यही था कि ये बताया जाए असलियत क्या आईएसआईएस की क्या है। उन्होंने पूरी ये चीज़ें लोगों को भी उन्होंने अपनी शुरुआत कर दी है कि सबसे पहले सोशल मीडिया के ऊपर सब चीज़ देखी जा रही है कि अगर कोई ऐसी गतिविधियां कर रहा है तो उन्हें रोका जाए, उन्हें समझाया जाए। जैसे ही अभी 16 साल की एक बच्ची जैसे पकड़ी गई जो कट्टरवाद का शिकार बन चुकी थी, आईएसआईएस में जुड़ने ही वाली थी और वो सीरिया तक पहुंचने वाली थी, तो उसका जो ब्रेन वॉश कर दिया गया था। तो उसी लिए पूरी एक टीम बनाई गई है कि जो लोग जिस तरीके से भटक रहे हैं, भारत की संस्कृति को छोड़कर दूसरी तरफ जाना चाह रहे हैं, तो उनको रोका जाए। वहीं साथ ही साथ पुलिस ने भी अपने पूरी तरीके से मुस्तैदी कर दी है। हर एक जो अगर किसी पे भी लगता है कोई शक जा रहा है तो उन पे भी पूरी तरीके से निगाहें रखी जा रही हैं। और साथ ही साथ प्रशासन ने भी अपनी जो लोगों को जागरूक करने के लिए नए नए कदम उठा लिए हैं, जिससे और अब लोग भी समझते जा रहे हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में नहीं पूरे विश्व में अब आईएसआईएस के खिलाफ आवाज उठना शुरू हो चुकी है। बिल्कुल, आईएसआईएस के खिलाफ आवाज उठना शुरू हो गई है और ये एक बहुत बड़ी चुनौती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, भारत के लिए, कि आतंकवाद को किस तरह से जड़ से खत्म किया जाए। और यही एक कोशिश, एक पहल भारत की तरफ से कही जा सकती है कि जो मीटिंग की जाती है उसके अंदर एक योजना बनाने की कोशिश और उसके बाद उन्हें अमली जामा पहनाने के लिए भी भरसक प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि जल्द से जल्द आतंकवाद जैसे शब्द का जड़ से खात्मा किया जा सके। बहुत शुक्रिया आपका अली अब्बास नकवी, तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए, इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए। तो आपको बताना चाहेंगे कि जो स्थिति और जो हालात फिलहाल बने हुए हैं भारत में, उससे निपटना भारत के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे जो कच्छ में मीटिंग हुई, जो कच्छ में ये दौरा हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उसके अंदर रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर और साथ ही साथ गृह मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे, ताकि जो सुरक्षा के साथ जुड़े हुए मसले हैं वो कहीं पर भी अटक ना सके और उस पर एक बेहतर रणनीति बनाई जा सके, ताकि आतंकवाद
जो शब्द है उससे लोग सहमे नहीं, डरे नहीं, और साथ ही साथ जिस तरह से घुसपैठ की लगातार कोशिशें भारतीय सीमा में अंदर घुसने के लिए की जा रही है, उस स्थिति से भी ढंग से निपटा जा सके। लिहाजा यही वजह रही कि बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईबी, एनआईए, रॉ के चीफ समेत 200 से ज्यादा प्रतिनिधि इस बैठक में हिस्सा ले चुके हैं। और चलिए इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।